सुधरे। शायद इसीलिए गोपियों ने कहा था श्रवण मंगलम, कि श्रवण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गोपियों ने। भगवान श्री राम ने भी तो नवधा भक्ति में श्रवण को ज़्यादा महत्व दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। मतलब संत से मिलन और कथा प्रसंग जैसे ही सुना तब जा करके तीसरा क्या होता है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसे नवधा भक्ति का वर्णन किया। और ऐसे ही प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है यहाँ पर श्रीमद् भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम, यहां भी श्रवण को पहला कहा है। तो सुनने का बड़ा महत्व है। और फिर यहां तो सोने पे सुहागा है, देखने को ही मिल रहा है और सुनने को ही मिल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि देखने को नहीं मिलेगा, पर सुनना कहां जाएगा डिवाइस में, उसको सुनेंगे। लगे लगे हर जगह वीडियो देख नहीं सकते ना, तो चले भी जा रहे हैं तो कान में लगाए ब्लूटूथ और सुन रहे हैं, मज दिया, अरे हाँ ये बात इसे, हाँ ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। इस प्रकार से जीवन को धारण करें, आनंदित हों, आह्लादित हों। धर्म और जीवन अलग अलग मत देखिए, दोनों क्या हैं, लाख और रंग हैं। लाख की चूड़ी पहनती है ना, तो उसमें रंग और दोनों मिले हुए, अलग नहीं हो सकते, कोई उपाय नहीं अलग करने का। तो धर्म और जीवन मिक्स है, अलग से कोई स्थान नहीं है धर्म का। ये अलग से जो लोग धर्म करते हैं ना, उनको आप पाखंडी कह सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं शास्त्र के अनुरूप। अलग से धर्म का कोई विधान ही नहीं है, इनबिल्ट है, वो लाइफ में ही है, जीवन में है। अलग से धर्म मतलब डर रहे हैं, फिर डर के मारे धर्म, डरते नहीं हम। धर्म हमारे आनंद के लिए है, प्रेम, शांति, मस्ती। 80 साल की जिंदगी में आनंद ही आनंद है, इसके लिए धर्ममय जीवन है। और यह इनबिल्ट है, यह श्रवण से, अभ्यास से, गुरुदर्शन से यह मिलता रहेगा। केवल बोध है, एक समझ है। एक्सटर्नल क्रियाएं इसलिए करते हैं कि हमें वो आता रहे। कभी कभी एक्सटर्नल क्रियाएं ही रह जाती हैं और प्राण खत्म हो जाता है। बाहरी क्रियाएं रह जाती हैं और धर्म का प्राण ही, गला घोंट देते हैं हम लोग धर्म का। तो धर्म बेचारा मर चुका है और बाहर से पूरा सजाए हुए। तो ऐसे गला घोंटे धर्म से जीवन भी गला घोंटी हुई हो। आप थोड़े समझे होंगे और इस समझ को और विकसित करेंगे और चिंतन करेंगे और सुनेंगे। और ऐसे ही जब तक अवसर है जीवन में, अब ये मत पूछ दीजिएगा कि कब तक आप यहाँ हैं, कि 2 बार तो आते हो गए, आप भी जाइएगा कि अब फिर आना पड़ेगा। बल्कि ये खबर लगाइएगा कि तीसरी बार कब आए। कहीं